नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस पे। तो हम लोग राष्ट्रीय में रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हमारा नया चैप्टर चालू होगा। इससे पहले हमने कैलेंडर पढ़ा था। कैलेंडर के 2 लेक्चर देखे थे हमने। वो कैलेंडर में जो भी आपका डाउट होगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बाकी आज का हमारा नया चैप्टर है वेन आरेख। वेन आरेख के बाद हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे, घड़ी। और वेन आरेख है, इसमें देखिए वेन आरेख में करना कुछ नहीं है। ऐसी आपको 3 आकृतियाँ दिख रही है। इस तरह से एक और आकृति हो सकती है ऐसे। अब इन गोलों का क्या मतलब है? जिसे आपको कोई चीज़ संख्या दे देगा या कोई नाम, जिसे यहाँ पे दिया है विश्व, भारत, यूपी। अब इन तीनों को आपको दर्शाना रहता है। जैसे ये गोला है, अब मान लीजिए किसी के ये गोला, इसके अंदर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है। इसी तरह से मान लीजिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको सी। तो ये पूरा ए है, इसका पूरा ए का क्षेत्र है, इसमें ये बी है और सी है। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसको ए है, ये बी है, ये सी इससे अलग है। अब ये ए बी सी है, ए बी सी इसको मानेंगे तो क्या है, ये तीनों आपस में कुछ ना कुछ मिले हुए हैं। इसका कुछ इसमें हिस्सा है, इसका कुछ इसमें हिस्सा है। देखिए जो इसकी बाउंड्री है यहाँ तक जा रही है, इसकी बाउंड्री यहाँ तक आ रही है, मतलब मिले जुले हैं। बाकी ये ऐसी और एक आध दो आकृतियाँ बनेंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, इसको तो समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन ये है कि देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ऐसे दे देगा कि विश्व, भारत, यूपी। इस तरह से 4 आपके सामने ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी। ये ऑप्शन भी हो सकते हैं। ये मान लीजिए पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब दे दिया कि विश्व, भारत, यूपी। अब इससे क्या समझ आ रहा है, इसको वेन आरेख पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, इससे कहने का ये मतलब है। तो विश्व, भारत, यूपी। अब देखिए विश्व है, विश्व में ही भारत आता है और भारत में यूपी आता है। विश्व में भारत और भारत में यूपी, मतलब 3, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। तो ये देखिए ये जो पहला आपका दे रहा है, दिख रहा है आकृति, इसमें देखिए अगर इसको ए को हम विश्व मान लेते हैं, ए विश्व है, तो ये विश्व के अंदर भारत बी हो जाएगा, बी हो गया आपका भारत, और सी हो गया आपका यूपी। भारत में यूपी है, उत्तर प्रदेश। तो ये आकृति जो है ये इस क्वेश्चन को सही रूप से दर्शा रही है। इस क्वेश्चन का आने का ये मतलब है कि विश्व है, उसमें भारत है, उसमें यूपी है। वेन आरेख के माध्यम से हमने सुप्रसिद्ध कर दिया। तो ये इसका हो जाएगा पहले आकृति इससे मैच कर रही है इस वेन डायग्राम से। अब ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि मेज, कुर्सी, फर्नीचर। ये बस कॉमन सेंस इसमें लगाना है आपको, और ये सबसे ईजी रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें सब कुछ दे ही दिया गया है, आपको कुछ नहीं निकालना है। आपको सिर्फ देखना है कि किसमें कौन सा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मेज है, कुर्सी है, फर्नीचर है। फर्नीचर क्या होता है, जो लकड़ी से बनती है, कुर्सी या टेबल, मेज, बेड, जो भी लकड़ी से बनते हैं उन्हें फर्नीचर बोलते हैं। तो फर्नीचर है, और फर्नीचर और कुर्सी और मेज, देखिए फर्नीचर से ही कुर्सी और मेज बनते हैं। तो अगर आप किसी एक को फर्नीचर मानेंगे तो फर्नीचर में एक कुर्सी आएगी, मेज आएगी, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुर्सी अलग होती है, मेज अलग होता है। तो इसमें देखेंगे कोई विकल्प है, देखिए ये दूसरा विकल्प देखिए, ए को आप मानेंगे फर्नीचर, ये फर्नीचर है, उसमें एक मेज है, एक कुर्सी है। देखिए ये आपका सही बैठ रहा है इस पर। ये ए मान लीजिए ये क्या है, ये फर्नीचर हो गया, ये हो गया मान लिया कुर्सी, ये हो गया आपका मेज। देखिए ये फर्नीचर है, इसमें फर्नीचर में एक मेज है, एक कुर्सी है। इसी तरह से इसको सॉल्व करना होता है। अब ये आएगा, ये जंगल, शेर, गाय, मान लीजिए कि दे दिया आपको। इसके लिए ऐसे दे दिया कि जंगल, शेर और गाय। अब देखिए जंगल जो है, जंगल में शेर रहता है, ये इस पे बैठ रहा है कि जंगल में, इसको ए को जंगल मानेंगे तो जंगल में शेर रहता है, और इसको सी को गाय मानेंगे। देखिए गाय जो है अलग होती है। गाय जंगल में रह सकती है लेकिन रहती नहीं है, गाय घर पे रहती है। गाय पालतू जानवर है और शेर जो है जंगली जानवर है। तो जंगल में शेर को रखेंगे और गाय को अलग रखेंगे इससे, क्योंकि गाय जंगल में रह सकती है लेकिन ये गाय पालतू है, गाय जंगल में नहीं रहती है। नॉर्मली इसमें जो बातें होती हैं वो नॉर्मल लगानी होती है, कॉमन सेंस के थ्रू। ये नहीं कि गाय भी तो जंगल में रह सकती है तो गाय को क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें। ये आपका पूरा हो गया जंगल, और जंगल में हो गया शेर, और ये होगी गाय आपकी। गाय इन दोनों से अलग है, तो ये इसका हो जाएगा ये आंसर। तो इस तरह से 3 लिख देगा, 3 दे सकता है, 3 ही देता है, मान ली 3 ही देता है। उसके बाद ऐसे आकृतियाँ 4 विकल्प बना देगा, उसमें से आपको पूछेगा, आपको समझ आएगा इस क्या करना है। इसमें और क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बाद इसमें अलग अलग टाइप्स बनेंगे, उन टाइपों को भी देखेंगे। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आप देखिए, ये पेड़ है, ये क्रोध, ये काफ़ी। क्रोध जानते हैं क्या होता है, गुस्सा, और पेड़ और काफ़ी जो लोग पीते हैं। अब देखिए इन तीनों में कोई संबंध दिख रहा है आपको,
तीनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। पेड़ अलग चीज़ होता है, क्रोध इंसानों के अंदर आता है अलग चीज़ होता है, काफ़ी पीने वाली अलग चीज़ होती है। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा? तीनों को अलग अलग बनाएंगे आप। इसका वेन आरेख बनाएंगे इस तरह से, तीनों अलग अलग रहेंगे। ये हो गया आपका पेड़, क्रोध, काफ़ी, तीनों अलग अलग, इनमें कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है तो इस तरह से बनाएंगे आप। जब ऐसे 3 वर्ड दे देगा जिसमें कोई संबंध नहीं दिखेगा आपको, तो आप ऐसा बनाएंगे, तीनों अलग अलग। इसके बाद देखिए दिया क्वेश्चन में दूसरा जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान। और जो विज्ञान होता है ये हो गया आपका विज्ञान। विज्ञान के 2 पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, लेकिन भौतिक और रसायन दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसमें बना देंगे, ये हो गया आपका भौतिक विज्ञान, ये हो गया आपका रसायन विज्ञान। इस तरह से बनेगा, ये इजी था। अभी देखिए वायुमंडल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वायुमंडल जानते हैं क्या होता है? आपके चारों तरफ जो वातावरण है उसी को वायुमंडल बोल रहा है, धरती से लेकर आसमान तक। तो वायुमंडल में ही ऑक्सीजन होता है, वायुमंडल में ही हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग गैसें हैं, ये एक ही गैस के पार्ट नहीं है, ये अलग अलग है। हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है। वायुमंडल में ये दोनों गैसें पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका वायुमंडल, और वायुमंडल में हो गया आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये तीनों की आकृतियाँ इस तरह से बनेगी। इसमें और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चंस है 4 क्वेश्चंस हैं। देखिए आदमी, अध्यापक, औरत, इसको कौन सा वेन डायग्राम सब मतलब सही से प्रदर्शित करेगा? आदमी, अध्यापक, औरत। अब जानते हैं कि अध्यापक जो होता है वो औरत भी हो सकती है, महिला, और पुरुष भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। तो इससे कैसे आप बनाएंगे? मतलब अध्यापक, पहले आप अध्यापक बनाइए, अध्यापक में ही दोनों लोग आएंगे। अध्यापक में कुछ अध्यापक आदमी भी हो सकते हैं, कुछ अध्यापक औरत भी हो सकती हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये आपका अध्यापक का सर्कल हो गया पूरा। मान लिख देते हैं यहाँ पे अध्यापक। अध्यापक में ही कुछ अध्यापक होंगे जो पुरुष होंगे, मतलब आदमी होंगे। इस अध्यापक में ही कुछ अध्यापक होंगे जो महिला होंगी, औरत। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। जब तीनों का इंटर हो रहा, मतलब कोई एक चीज़ दिया हो जिसमें से दोनों का संबंध हो, जो दोनों हो सकते हैं, तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। आदमी भी अध्यापक होते हैं, औरत भी अध्यापक होती हैं। अध्यापक में आदमी भी आता है, अध्यापक में औरत भी आती हैं। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। फिर देख लिया शेर, लोमड़ी, मांसाहारी। मांसाहारी उसे कहते हैं जो मांस खाता है, और शाकाहारी उसे कहते हैं जो मांस नहीं खाता है, मांस मछली नहीं खाता है, मतलब वो सिर्फ अनाज खाता है, खेत से निकले हुए फल फूल, तो उसे शाकाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जो दोनों खाता है, तो ये मांसाहारी है। लोमड़ी, शेर, लोमड़ी, मांसाहारी। अब देखिए मांसाहारी, इन दोनों से किस प्रकार रिलेशन है? मांसाहारी जो होता है ये मांसाहारी हो गया। मांसाहारी में लोमड़ी भी होती है, शेर भी होता है। तो यहाँ पे शेर बनाएंगे, यहाँ पे लोमड़ी, इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। देखिए ये हो गया पूरा सर्कल जो बड़ा वाला, ये मांसाहारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें 2 है, मांसाहारी में लोमड़ी और शेर, तो लोमड़ी हो गई, शेर हो गया। इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए यहाँ दिया है परिवार, भाई बहन, परिवार और भाई बहन। अब परिवार जो होता है मतलब कई लोगों को मिला के घर के परिवार बनता है। तो परिवार में भाई और बहन दोनों अलग, ये परिवार हो गया पूरा, ये भाई हो गया, ये बहन हो गया। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। ये वेन डायग्राम सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें परिवार दे रहा है, इसमें भाई बहन दे रहा है, इसमें 2 अलग चीज़ दे रहा है, इसमें परिवार के अंदर आ रहा है। अब ये देखिए दिया है ये प्लेटफार्म, रेलगाड़ी, यात्री। प्लेटफार्म पे रेलगाड़ी आती है, रेलगाड़ी में यात्री होते हैं। तो इसका किस तरह से बनाएंगे आप? ये हो गया आपका पूरा प्लेटफार्म में ये हो गई रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी में ये हो गए आदमी। इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पूरे मतलब वेन डायग्राम में करना क्या है। तो इस तरह से डायग्राम तो बनने ही हैं, इसके बाद भी कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जिसमें कई डायग्राम बना के उसमें से 4-5 क्वेश्चन एक बार पूछता है। इस तरह से आपका लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं इससे, 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में इसे पूछ रहा है, वेन डायग्राम बना के। इस तरह से दे भी सकता है, और इसे वेन डायग्राम में 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसको आप एक को चूज करना होगा। आगे और देखते हैं इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस कुछ। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है ये कुछ अलग टाइप का वेन डायग्राम। इस तरह से आपको एक डायग्राम दे देगा, इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन लिया है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उस संख्या को कौन निरूपित करता है जो डॉक्टर है लेकिन विवाहित नहीं है। अब इसको सिर्फ पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इस वेन डायग्राम को देखिए और यहाँ पे इसका साइन को देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ट्रायंगल है त्रिभुज ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सर्कल है वो प्रोफेसर को निरूपित कर रहा है, और जो आयत है आपका ये विवाहित लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या पूछ रहा था, अब ये तो हो गया उनको रिप्रेजेंट करने वाला, और ये नंबर लिखा है उसमें रिप्रेजेंट करने वालों का। इसके बाद कह रहा है कि
उस संख्या को कौन निरूपित करता है जो डॉक्टर है लेकिन विवाहित नहीं है। यहाँ पे संख्या दिया है, 4 विकल्प दे दिया आपको। इसमें ये इसी विकल्प को पूछ रहा है कि कौन है जो वो संख्या क्या है जो डॉक्टर है लेकिन विवाहित नहीं है। अब देखिए डॉक्टर है तो डॉक्टर आने के लिए क्या उसको त्रिभुज में रहना चाहिए, ट्रायंगल में रहना चाहिए। तो ट्रायंगल में कौन कौन है? ट्रायंगल में देखिए आपका 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 2 भी है। 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 2 भी है। लेकिन बोल रहा है कि जो डॉक्टर है लेकिन विवाहित नहीं है। अब जो भी विवाहित में आएगा, ये आयत जो है विवाहित लोगों का है, इतने के अंदर जो भी आ जाएगा वो विवाहित हो जाएगा। इसके बाहर जो रहेगा वही अविवाहित रहेगा। इसके बाहर कौन है? इसके बाहर है 5 है और 1 है। लेकिन देखिए 5 जो है ये 5 सर्कल में भी आ रहा है, यानी कि वो सर्कल में आएगा तो प्रोफेसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 1 है, 1 देखिए आप ट्रायंगल में है और आयत में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यानी कि ये डॉक्टर है और विवाहित वाले अविवाहित है। डॉक्टर भी है और अविवाहित भी है। विवाहित नहीं है मतलब अविवाहित, जिसका शादी नहीं हुई है, जिसकी मैरिज नहीं हुई है वो। तो कौन है? 1 है। एक ही सिर्फ वो संख्या, एक ही व्यक्ति है जो कि विवाहित नहीं है और प्रोफेसर भी नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर है। जो डॉक्टर है लेकिन विवाहित नहीं है। तो 1 आपका ये हो जाएगा बी वाला आंसर। इस तरह से डायग्राम बनाएगा और 4 से 5 क्वेश्चन लाइन से पूछेगा। इस साल एकदम पक्का आएगा, 100% गारंटी आने की। और हर साल आता है 1 क्वेश्चन, इससे 1 या 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसमें 2-3 क्वेश्चन दे देगा और पूछ देगा। इसमें और क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस संख्या निरूपित कीजिए जो प्रोफेसर है लेकिन विवाहित नहीं है। विवाहित नहीं यानी कि शादी नहीं हुई है उसकी और वो प्रोफेसर है। तो कौन है? देखिए जो सर्कल में आएगा वही प्रोफेसर होगा। यहाँ पे दिया है कि जो सर्कल में आएगा वही प्रोफेसर होगा। जो सर्कल में आ रहा है वही प्रोफेसर होगा और विवाहित नहीं होना चाहिए। तो विवाहित कब नहीं होगा? जब इसके बाहर होगा, आयत के बाहर होगा। आपका आयत ये है, इसके बाहर सर्कल में कौन कौन है? इसके बाहर सर्कल के अंदर दे रहा है 5 और 4 आ रहा है। लेकिन 4 देखिए, 4 ही जो प्रोफेसर है। ये 5 तो ट्रायंगल में चला गया। डॉक्टर का भी यहाँ पे जिक्र नहीं है, विवाहित का भी जिक्र नहीं करना है, सिर्फ जिक्र करना है प्रोफेसर का। जो प्रोफेसर है लेकिन विवाहित नहीं है तो कौन संख्या है? वो 4 है। सिर्फ 4 देखिए आपका ट्रायंगल से भी बाहर है, आयत से भी बाहर है। और ट्रायंगल और आयत से बाहर है, इसका मतलब कि ये अविवाहित है। ट्रायंगल से बाहर मतलब डॉक्टर नहीं होगा, प्रोफेसर होगा। और इससे बाहर है यानी विवाहित होगा। तो ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, इस तरह से डायग्राम बना दिया। ऐसे बाद कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है इस डायग्राम से। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र में P उन छात्रों को प्रदर्शित करता है जो फुटबॉल खेलते हैं तथा Q बास्केटबॉल खेलते हैं तथा R क्रिकेट खेलने वाले छात्रों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे P Q R 3 सर्कल बनाया है। इन 3 सर्कलों को दिया है कि P जो है वो क्रिकेट खेलता है, P जो है वो फुटबॉल खेलता है, Q जो है बास्केटबॉल खेलता है, R जो है वो क्रिकेट खेलता है। इसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे हमसे। देखिए ये जो संख्या R में आएगी वो सारे क्रिकेट में काउंट होंगे। जो संख्या Q वाले सर्कल में आएगी वो सभी Q बास्केटबॉल में काउंट होंगे। जो संख्या P में आएगी वो सभी फुटबॉल में काउंट होंगे। जहाँ तक ये जा रहा है P का क्षेत्र जहाँ तक है ये सब फुटबॉल में काउंट होंगे। और ये जो यहाँ पे 8 देख रहे हैं आप, 8 देखिए 8 में ये भी जो है P का क्षेत्र भी है, Q का क्षेत्र भी है, R का क्षेत्र भी जा रहा है वहाँ पे। तो 8 जो है ये तीनों खेलते हैं। 8 जो है ये तीनों खेलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस में देखेंगे हम, समझ में आएगा आपको। कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं? यहाँ पे केवल लगा दिया है, बास्केटबॉल, केवल बास्केटबॉल, इसके अलावा और कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो केवल बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं? बास्केटबॉल को कौन प्रदर्शित कर रहा है? बास्केटबॉल को प्रदर्शित कर रहा है Q। तो Q वाला सर्कल को देखेंगे। Q वाला सर्कल में देखिए ये Q वाला सर्कल में 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। लेकिन इसमें बोला है कि केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, यानी उसके अलावा और कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो कितने हैं? तो वो हैं 3। देखिए 3 जो संख्या लिखी है ये 3 नहीं P में आ रहा है नहीं R में आ रहा है, केवल ये Q में ही है। लेकिन जो 4 लिखा है, 8 लिखा है, 6 लिखा है, ये देखिए इसमें R में भी आ जा रहा है 6 8, इसमें भी आ जा रहा है 4 8। तो जो केवल बास्केटबॉल खेलने वाले छात्र हैं वो सिर्फ 3 हैं, क्योंकि वो 3 ही है जो इन दोनों किस में नहीं आ रहा है, सिर्फ Q में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन में मतलब विकल्प में दिया रहेगा 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ क्रिकेट खेलते हैं कितने विद्यार्थी? केवल क्रिकेट खेलने बोलता तो आंसर दूसरा होता, और क्रिकेट बोला तो आंसर दूसरा होगा। कैसे? देखिए केवल क्रिकेट बोलता है, यहाँ पे केवल क्रिकेट बोलता है तो कितने होते हैं? R क्रिकेट को पसंद कर रहा है तो केवल क्रिकेट बोलता है सिर्फ 3 होते। देखिए 3 ही जो है जो सभी में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ बोला है कि
कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब क्रिकेट का दायरा जहाँ तक होगा सभी को ऐड कर देंगे। तो क्रिकेट कहाँ तक जा रहा है, देखिए 3 भी आ रहा है, इसमें 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 8 + 6 + 3, टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 7 15, 6 21 3 24, 24 जो है आंसर होगा आपका। विकल्प में 3 भी दे रहेगा लेकिन 3 नहीं मारेंगे, जब केवल क्रिकेट का आएगा तब 3 आएगा। जब का कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो सभी काउंट होंगे जितने क्रिकेट के दायरे में आ रहे हैं। इस बार देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों, कितने खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, मतलब बास्केटबॉल को भी काउंट करना है और क्रिकेट वाले को भी काउंट करना है दोनों, तो कितने हैं। अब देखिए क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों में जितने लोग आ रहे हैं सबको ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ तक ये क्रिकेट का हो गया, क्रिकेट का यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हमने यहाँ पर निकाला था 24, तो फिर से आप निकालेंगे यहाँ पे सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 24 तो क्रिकेट वाले हो गए। अब इसके बाद देखिए कितने बच गए, ये आपका पी जो है ये क्या खेलते हैं, नहीं क्यू आपको पता चल करता है बास्केटबॉल को, तो क्रिकेट हो गया 24 क्रिकेट में आ गए, और ये 3 और 4 बच गए जो आ रहे थे इसमें बास्केटबॉल में, तो 3 और 4 और 7, 24 और 7 कितना हो गया आपका 31। तो 31 लोग जो हैं वो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अब आपसे पूछ जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, या फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, दोनों फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, कितने लोग, तो कितने लोग हो गए। देखिए आपका फुटबॉल ये है पी और बास्केटबॉल क्यू, तो पी और क्यू के दायरे में जितने लोग आ रहे हैं सबको ले लेंगे। तो देखिए पी के दायरे में कितने लोग आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 5 प्लस ये 4 आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो 5 + 4 + 8 + 7। इसके बाद और बास्केटबॉल के में लेना है, तो बास्केटबॉल में देखिए 3 और 6 बच गए ना, 3 और 6 बच गए, इसमें ऐड करें 3 6। अब सभी को ऐड कर दीजिए, जितना आंसर आएगा वही आए आपका। तो 5 4 9, 9 8 17, 17 3 20, और 20 6 26, और 26 और 7 33 लोग ऐसे हैं जो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इस तरह से इस पे 4-5 क्वेश्चन कितने बनाएगा आप कर लेंगे। इसी तरह से और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो आपको नहीं आएगा आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में मतलब टाइप भी कर सकते हैं, आप बाकी उस पर भी पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं जुड़ के हमसे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, अभी होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और आगे आप लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन। और देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चित्र बना के दे दिया, इसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे हमसे। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज बनाया है ट्रायंगल, ये डॉक्टर को प्रदर्शित करता है, ये जो आयत बनाया है वो कलाकार को प्रदर्शित करता है, ये जो सर्कल बनाया है वो खिलाड़ी को प्रदर्शित करता है। अब इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कुछ संख्या भर दिया है, रख दिया है, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, यानी कि डॉक्टर होने चाहिए और खिलाड़ी और कलाकार दोनों होने चाहिए। ऐसा डॉक्टर हो जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हो, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए आपका ये हो गया ट्रायंगल वाला डॉक्टर और कलाकार, ये आयत वाला कलाकार, और ट्रायंगल और कलाकार मतलब ट्रायंगल और आयत दोनों में आना चाहिए। तो ट्रायंगल में आयत दोनों में कौन आ रहा है, 10 आ रहा है और 4 आ रहा है। अब देखिए ट्रायंगल में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, 10 और 4, तो यानी कि 14 हुआ। और क्या कह रहा है इसमें कि डॉक्टर होने चाहिए, डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो डॉक्टर का तो ट्रायंगल हो गया, कलाकार हो गया आयत का, ये सर्कल हो गया खिलाड़ी का। हमको खिलाड़ी और कलाकार, खिलाड़ी और कलाकार पूछ रहा है, तो खिलाड़ी और कलाकार, खिलाड़ी हो गया, कलाकार ये हो गया। अब देखिए 20 जो संख्या है, 20 और 4 जो संख्या है, ये दोनों देखिए सर्कल में भी आ रहा है और कलाकार में भी आ रहा है, खिलाड़ी में भी आ रहा है और कलाकार में भी आ रहा है, लेकिन ये डॉक्टर में है, डॉक्टर में नहीं है क्योंकि ट्रायंगल में नहीं है 20। लेकिन 4 देखिए, 4 जो है वो डॉक्टर है, ट्रायंगल में है, खिलाड़ी है क्योंकि सर्कल में है, और कलाकार है क्योंकि आयत में है, यानी 4 होगा। तो इसका आंसर आपका 4 होगा, ये विकल्प में आपको मिलेगा। 4 जो है वो डॉक्टर भी है, ऐसा डॉक्टर है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। तो 4 ही ऐसी संख्या है जो देखिए डॉक्टर में भी आ रहा है, खिलाड़ी में भी आ रहा है और कलाकार में भी आ रहा है, तो इसका 4 आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पे कितने ऐसे डॉक्टर बोल दिया था, तीनों लेना था, तीनों लेने के लिए आपको इतना घुमा के बोला था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, मतलब कलाकार भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो कलाकार और खिलाड़ी देखिए, कलाकार ये हो गया, खिलाड़ी हो गया। अब देखिए
20 ये और 4 ये, देखिए दोनों में है, खिलाड़ी में भी कलाकार में, यानी कितना हो गया 20 4 24। तो 24 जो लोग हैं वो 24 जो कलाकार हैं वो कलाकार भी हैं खिलाड़ी भी हैं, कलाकार भी हैं खिलाड़ी भी हैं। अब देखिए क्या तीसरा क्वेश्चन बोला है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, मतलब खिलाड़ी भी होना चाहिए डॉक्टर भी होना चाहिए। तो खिलाड़ी सर्कल वाला हो गया और डॉक्टर ट्रेंगल वाला हो गया। अब देखिए खिलाड़ी और डॉक्टर, ये 15 और 4 देखिए, डॉक्टर में भी आ रहा है और खिलाड़ी में भी आ रहा है, तो 15 4 कितना हो गया 19। तो 19 जो है आपका आंसर हो गया, दोनों को जोड़ के 19, 15 4 19। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है। जो जिस चीज़ में आ रहा था उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें घुमा फिरा के थोड़ा, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें जो भी बच गया होगा आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका हम अगले वीडियो में सोल्यूशन कर देंगे और इस पर और क्वेश्चन हम करेंगे। और अगले जो टॉपिक होगा हमारा वो घड़ी होगा, क्लॉक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।